Assalamu alaikum, this is Rabia Rashid. Welcome back. Today we will be talking about the first wahi. ठीक है, जो पहली वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई थी in the shade of the message and prophethood. और फिर हम केव ऑफ हिरा की बात करेंगे and what was the scenario. तो होता यह है कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज अबाउट इट वाज 40 years, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना शुरू हो गए इन द केव ऑफ हेरा, और वहाँ पे जाके आप पूरे मुआशरे से सेक्लूडेड हो के एक तरफ हो के तो कुछ चीज़ों पे गौर करते थे, जस्ट लाइक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो भी तो चीज़ों पे गौर करते थे ना। तो होता ये है कि उस वक़्त फ़रिश्ता आता है और प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा-सा जो है ना परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि ये कहाँ से अचानक एक इंसान आ गया। और वो उस वक़्त प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भींचता है ज़ोर से एंड ही सेज़ सम वर्ड्स, जिसके जवाब में प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आई एम नॉट अ लर्न्ड मैन। उसने कहा था कि इक़रा, रीड। तो आपने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ही सेड अगेन इक़रा। आपने फिर यही बात की, देन ही सेड इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रिसाइट इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हू क्रिएटेड خلق الإنسان من علق, who created man from clinging clot. اقرأ وربك الأكرم, recite and your Lord is the most generous. الذي علم بالقلم, who taught by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم, he taught man that which he knew not. अब ये सुन के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा डर गए। और उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? 40 इयर्स। और ईयर कौन-सा था? इट वाज़ 610 एडी। सो रिमेंबर, पहली डेट हमने याद की थी 571 एडी व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बोर्न, और अब आ गई है डेट 610 एडी आफ्टर 40 इयर्स ऑफ हिज बर्थ, जब पहली वही नाज़िल हो रही है, एंड इट वाज़ अ नाइट ऑफ रमज़ान। अब ये होता है कि ये आयत सुन के आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने घर वापस आते हैं, अपनी वाइफ को कहती हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कुछ ओढ़ा दो, मेरे ऊपर कोई कपड़ा दे दो, बिकॉज़ ही वाज़ ट्रेम्बलिंग। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास लेके गईं, जो कि क्रिश्चियन हो चुके थे फ्रॉम बीइंग ज्यू, और क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करके तो वो बाइबल को हिब्रू लैंग्वेज में लिखा करते थे। ही वाज़ अ ब्लाइंड ओल्ड मैन। तो उन्होंने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली बात उन्होंने ये कही कि काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा हूँ जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान हुए कि मेरी कौम मुझे निकाल देगी, बिकॉज़ रिमेंबर कि वही कौम थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार करती थी, आपको सादिक और अमीन कहती थी। ही सेड कि यस, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई शख्स उसके पास ये मैसेज आया हो और उसकी कौम ने उसको छोड़ दिया हो। अब ये होता है कि कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला रुक जाता है और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हदीस में आता है कि कभी-कभी मेरा दिल करता, मैं पहाड़ की चोटी पे चला जाता था और मैं इरादा करता था कि यहाँ से खुद को गिरा लूँ, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे तसल्ली देने के लिए आया करते थे। तो दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड फ़तरतुल वही, द इंटरप्शन ऑफ रेवलेशन। एंड इट इज़ सेड कि जी, कुछ कहते हैं कि इट वाज़ फ्यू डेज़, और कुछ कहते हैं कि जी नहीं, इट वाज़ 6 मंथ्स। बहरहाल जो भी बात है, वल्लाहु आलम। देन ये हुआ कि जिब्राइल दोबारा वही लेके आते हैं। दिस टाइम द सेकंड टाइम वाज़ आयात ऑफ सूरा अल-मुद्दस्सिर, जो कि थी या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ यू एनवेलप्ड इन गारमेंट्स, कुम फअंज़िर, अराइज़ एंड वार्न, व रब्बुका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। ठीक है, ये कुछ आयात थी। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डिटेल्स पर्टिनेंट टू द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ रेवलेशन। जो रेवलेशन है वो कैसे आती है, वो उसका हकीकत क्या है। तो इब्न क़य्यम ने कुछ स्टेजेस मेंशन की हैं। उनके बकौल द फर्स्ट इज़ द पीरियड ऑफ ट्रू विजन्स। सच्चे ख्वाब आते हैं किसी नबी को, ठीक है। जो ख्वाब होते हैं ना नबी के, वो सच्चे भी होते हैं और देयर सॉर्ट ऑफ मैसेज। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मैसेज आया था कि वो हज़रत इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। द सेकंड इज़ कि एंजल इनविजिबली कास्ट करता है प्रॉफिट के माइंड और हार्ट में कोई बात, इसे इल्का कहते हैं। और इल्का भी इट्स अ फॉर्म ऑफ वही, इल्का जो नबियों को होता है। द थर्ड इज़ द एंजल यूज्ड टू विजिट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक इंसान की शक्ल में। और किस इंसान की शक्ल में सबसे ज़्यादा आते हैं?
حضرت جبرائیل داہیہ قلبی کی شکل میں. The fourth is the angel came to him like a toll of the bell. ٹال آف دا بیل اسے سلسلۃ الجرس بھی کہتے ہیں. سلسلۃ الجرس کا ورڈ اقبال نے بھی اپنی کسی نظم میں یوز کیا ہے. اصل میں گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اور گھنٹی بھی وہ جو سردار اونٹ کے گلے میں باندھی جاتی ہے، اور پھر وہ جو وہ لیڈر ہوتا ہے نا اونٹوں کا، وہ جہاں بھی چلا جائے نا باقی اونٹوں کی پرواہ نہیں کرنی پڑتی، بیکاز اس بیل کو سننے کے بعد وہ سارے اونٹ اسی راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا بھاری سلسلہ ہوتا تھا وحی کا، اللہ کے رسول اس پہ اتنا بوجھ محسوس کرتے تھے کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ونس مائی تھائی واز انڈر ہز تھائی، اور اللہ کے رسول کے اوپر جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ میرا گھٹنا کرش ہو جائے گا اس کے وزن سے. اور کبھی کبھی اللہ کے رسول کسی اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اونٹ اس وحی کے وزن سے بیٹھ جاتا تھا. اینڈ دا ففتھ از دا پروفٹ سو دا اینجل از ان ہز ایکچوئل فارم. اور یہ سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل کو ان کی ایکچوئل فارم میں بھی دیکھا تھا، اور ایک نریشن بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے 600 ونگز تھے. The sixth is کہ the اور اللہ himself revealed to him in heaven. جو اللہ کے رسول اسرا والمعراج اپنے سفر پہ گئے تھے تو جنت جہنم اور چیزیں دیکھی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے از خود دکھایا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ دا سیونتھ از کہ وداؤٹ اینی میڈیشن اور اینجل جو اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہو نبی سے، وہ چیز ہے. That's all for today. See you in the next lecture. السلام علیکم.